हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है ईवीएस डिस्कस करने वाले हैं। ये जो एग्ज़ाम आपका हुआ था 7 जुलाई को, वो एक पूरा सेट है, क्योंकि हम लोग पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद जो है हम लोग कंटेंट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपको क्लासेस डेली मिल रही हैं 3 बजे और 5 बजे। 5 बजे क्लास में हम लोग सोशल साइंस डिस्कस करना स्टार्ट कर चुके हैं। क्लास 6 की जो है हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और जितने भी हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे उसकी भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसकी भी आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और साथ ही जो हम लोग कंटेंट डिस्कस करेंगे, सीडीपी हो गया, मैथ पेडागोजी हो गया, हिंदी लैंग्वेज हो गया, आपका ईवीएस हो गया, तो इसकी भी मैं अलग से जो है प्लेलिस्ट बना दूंगी। तो वहां से आप लोग चैप्टर वाइज जो है यानी टॉपिक वाइज सारे जो है कंटेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, साथ ही जो है डिस्क्रिप्शन में आपको जो है टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे जो है सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो है आपको मैं वहीं शेयर कर दूंगी, जिससे आपको सारी पीडीएफ वहीं पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी अपडेट जो है वो टाइम से मिल जाती है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। ठीक है, स्टेटमेंट ए और बी। कथन ए है कि कौवा पेड़ की बहुत नीची डाल पर घोंसला बनाता है। तो क्या ये सही है कि जो कौवा है वो बहुत नीची डाल पर जो है घोंसला बनाता है? तो ये तो कहना गलत होगा, क्योंकि क्या है, कौवा सबसे ऊंची डाल पर जो है घोंसला बनाता है। ठीक है, जो कि सही था, लेकिन यहाँ पर कह दिया नीची, तो ये गलत हो जाएगा। बी है कि वीवर पक्षी दो पत्तों के पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है। तो वीवर पक्षी जो है दो पत्तों को सीकर जो है घोंसला नहीं बनाता, बल्कि क्या है, दर्जीन चिड़िया जो होती है वो दो पत्तों को सिलकर उसमें घोंसला बनाती है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर जो होगा आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों क्या है, गलत हो जाएंगे। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। मैं जो भी आंसर आपको बताऊंगी ऑफिशियल आंसर की से बता रही हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आंसर की जो है आउट हो चुकी और आपका रिजल्ट भी आ चुका है। हम लोग नेक्स्ट सीटेड दिसंबर की प्रिपरेशन कंटिन्यू कर चुके हैं। आंसर जो होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है सेकंड क्वेश्चन। इसमें कहा गया कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को एक एकीकृत दृष्टिकोण में संचालित करने की सिफारिश की जाती है। सबसे उपयुक्त कारण है, यानी कि सबसे उपयुक्त कारण क्या है इसका, ये जो है बताना है। तो पहला ऑप्शन है कि ईवीएस विषयों से मुद्दों को आकर्षित करता है, जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा, या फिर यह एक समग्र समझ विकसित करने में मदद करता है, या फिर छात्रों और शिक्षकों को बोझ को कम करने में मदद करता है। तो ये कहना गलत हो जाएगा कि बोझ को जो है कम करता है, बल्कि क्या है, एकीकृत दृष्टिकोण इसलिए होता है क्योंकि बच्चे प्राथमिक स्तर के होते हैं, वो छोटे होते हैं, वो अपने इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें देख रहे होते हैं वो सब इंक्लूड कर रहे होते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि ये पार्ट अलग है या फिर ये पार्ट अलग है, ऐसा नहीं। वो जो भी अपने इन्वायरमेंट में देखते हैं सब कुछ एक साथ देख रहे होते, मतलब सब कुछ एक एक में इंक्लूड करके देख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कहना गलत होगा। एकीकृत जो है ईवीएस पढ़ाना जो है सुविधाजनक है, इसलिए जो है ये भी कहना गलत हो जाएगा कि इससे जो है सुविधाजनक होता है, इसलिए इसको ऐड कर लिया जाता है। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो आपका ए सही है और जो है बी सही है, यानी कि फोर ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि ईवीएस विषय से मुद्दों को आकर्षित करता है, जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। ये आपका सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका फोर ऑप्शन, यानी ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है कि हाथियों के विषय में जो है वह कथन चुनिए जो सही नहीं है, यानी कि इनकरेक्ट पूछा है। कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें एलिफेंट के बारे में बताया गया है जो कि आपको निगेटिव बताना है। तो पहला ऑप्शन है कि 15 जो है वर्ष से अधिक आयु के हाथी झुंड छोड़ देते हैं और अकेले ही रहते हैं, जो कि सही है, क्योंकि 15 वर्ष के जो हाथी हो जाते हैं वो झुंड अपना छोड़ देते हैं। अगला है हथनियाँ जो है झुंडों में रहती हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हथनियाँ और छोटे बच्चे जो होते हैं वो झुंड में रह रहे होते हैं। एक झुंड में जो है 20 से 15 हथनियाँ और जो है उनके बच्चे होते हैं, ये कहना आपका गलत हो जाएगा कि
20 से 15 होते हैं, ठीक है। बाकी जो है 4 ऑप्शन, हाथी जो है 14 से 15 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं, ये भी बात सही है, क्योंकि जैसे ही वो थोड़ा-सा बड़े होते हैं, वो अपना झुंड छोड़ कर के चले जाते हैं। लेकिन थर्ड ऑप्शन जो है कि 20 से 25 हाथी जो हैं, हाथियाँ और उनके बच्चे होते हैं एक झुंड में, ये कहना गलत हो जाएगा, ठीक है। यही आपका सही होगा, क्योंकि नेगेटिव का हमको नेगेटिव आंसर देना था, तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये वाला क्वेश्चन हर बार आता है, इम्पॉर्टेंट है। जब हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन कर रहे थे तो भी मैंने आप लोगों से कहा था कि ये क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से जब हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे तब समझेंगे। अभी के लिए हम लोग क्या है, सीधे क्वेश्चन का आंसर देख लेंगे कि क्या जो है इसका क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन कहा गया है कि आपका घर जो है एक्स पर स्थित है और जो है आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से विद्यालय तक के लिए कोई जो है सीधी सड़क नहीं है, अतः जो है आप पहले ए पर जाते हैं और एक्स के ठीक उत्तर में लगभग 125 मीटर की दूरी पर हैं। फिर जो है आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में जो है 75 मीटर की दूरी पर है। फिर जो है आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में जो है लगभग 150 मीटर की दूरी पर है। और जो है अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पूरब में 75 मीटर की दूरी पर है। तो वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपके घर की दिशा क्या है, ये जो है आपको बताना था। तो इसमें आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ठीक दक्षिण में होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है, ठीक दक्षिण में निकल कर आएगा, तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। हम लोग जब कंटेंट डिस्कस करेंगे तो प्रॉपर तरीके से समझेंगे। देखिए इसमें कहा गया है कि एक्स पर स्थित है और वाई पर स्थित है, यानी कि एक्स पर और वाई पर जो है विद्यालय है, एक्स पर घर है। आपके घर के विद्यालय की जो है सीधी कोई सड़क नहीं है जाने के लिए। तो क्या होता है कि आप पहले जो है ए पर जाते हैं, यानी कि मान के चलिए ये एक्स है और जो ये वाई है, ठीक है। अब क्या हुआ, पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में है। तो उत्तर में जब जाएंगे आप, ठीक है, तो उत्तर में जाने के लिए क्या है, आपको ठीक है ऊपर जाना होगा। इसको हम लोग जब डिस्कस करेंगे कंटेंट तब प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर लेंगे। अभी जो है हम लोग सीधे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर जो होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ठीक जो है दक्षिण में आपको जाना पड़ जाएगा। यानी कि दक्षिण किस तरफ होगा, नीचे नीचे आपको जाना पड़ेगा। यानी कि ये है पूरब, ये है पश्चिम, ये है उत्तर, ये है आपका दक्षिण। यानी कि आपको ठीक दक्षिण में जाना होगा। हम लोग इसको थोड़ा सा समझ ही लेते हैं। देखिए ये एक्स है और ये है वाई, ठीक है, मान के चलिए ये एक्स है ये वाई है। अब आपको क्या है, एक्स के ठीक जो है उत्तर में लगभग 125 मीटर जो है दूर पर है। तो ठीक कहाँ जाना है आपको, एक के ठीक एक्स के उत्तर में, यानी कि आपको ऊपर जाना है जो कि 125, ठीक है। फिर जो है बी पर जाते हैं जो ए के क्या है ठीक पश्चिम में है 75, तो ये पश्चिम इधर हुआ, ये हो गया आपका 75, ठीक है। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में लगभग 150 है, तो उत्तर आप फिर से ऊपर जाएंगे 150 तक। फिर क्या हुआ, और जो है अंत में आप वाई पर पहुंच जाते हैं, यानी फिर आप क्या है वाई पर पहुंच चुके हैं। तो आपको जो है बताना था जो ठीक जो है सी के ठीक पूरब में 75 मीटर की दूरी पर है। अब जो है सी पर आप पहुंच चुके थे, ठीक 75 मीटर दूरी पर आपको बताना था। तो क्या कहाँ पहुंच जाएंगे, आप दक्षिण में जाएंगे, यानी नीचे की तरफ आपको जो है देखना होगा। आंसर जो है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, यानी ठीक दक्षिण में होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर समझ में नहीं आया होगा। हम इसको बाद में अच्छे से समझेंगे जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 65 पे। 65 है कि पौधों की एक प्रजाति एक्स है जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है, लेकिन पूरे विश्व में जो है भारत के वाई भाग में ही पाई जाती है। यह जो है किस प्रकार की प्रजाति है, ये जो है बताना था। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो है 65 का आंसर होगा 4 ऑप्शन स्थानीय, ठीक है। लुप्त होने की कगार पर है, ये नहीं होगा, क्योंकि क्या है एक्स है जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है, लेकिन पूरे जो है विश्व में भारत के वायु भाग पर है, यानी स्थानीय है जो एक स्थान पर लोग रहते हैं, ठीक है। आंसर जो है 4 ऑप्शन हो जाएगा।
लुप्त होने के कगार पर नहीं, विदेशी भी नहीं, प्रचुर भी नहीं। आंसर होगा 4। क्योंकि रीजन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग एक ही जगह पर स्थायी रूप से रह रहे होते हैं, ठीक है? तो अधिक संख्या तो पैदा होती है, लेकिन क्या है, विश्व में भारत के वायु भाग पर ही पाए जाते हैं, यानी एक ही स्थान पर लोग रह रहे होते हैं, ठीक है? तो आंसर होगा 4 ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 66। निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जो मिश्र धातुओं से बना है। तो मिश्र धातुओं से कौन सा बना है? तो पहला है स्टील, बांस, मतलब ब्रांस और बांस, बांज, या फिर है ब्रांस और बांज, लिथियम। तो इसमें आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि स्टील जो है, ब्रांस और ब्रांज जो है, ये आपका होगा। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है? मिश्र धातु से बना हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 67 पे। 67 है कि एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से कल्पना करने और उत्तर देने के लिए कहती है, क्या होता अगर पृथ्वी से सभी पक्षियों को एक साथ मार दिया जाता? ऐसे प्रश्न हैं, यानी ऐसे प्रश्न कैसे होंगे? ओपन एंडेड हैं, या फिर क्लोज एंडेड हैं, या फिर कन्वर्जन थिंकिंग है, या फिर डाइवर्जन थिंकिंग के क्वेश्चन हैं। तो इसमें आंसर जो होगा वो आपका 4 ऑप्शन होगा, यानी कि डाइवर्जन थिंकिंग है। क्योंकि अगर आप बच्चों से कहेंगे कि क्या होगा कि जो है सारे पृथ्वी के जो पक्षी हैं उनको मार दिया जाए तो क्या होगा, तो हर जो है बच्चा अपना अपना जो है थिंकिंग देगा, हर व्यक्ति अपना अलग अलग जो है इस पर उत्तर देगा। ये नहीं कि सारे बच्चे एक ही जैसा उत्तर देंगे। कुछ कहेंगे कि अच्छा है, कुछ कहेंगे नहीं अच्छा है, कुछ अपना रीजन देंगे। तो बहुत सारे बच्चे अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, यानी इसमें डाइवर्जन थिंकिंग है। क्योंकि इसका एक फिक्स आंसर नहीं है, और फिक्स आंसर जिसका नहीं होता है उसका उसमें क्या है, डाइवर्जन थिंकिंग होती है। क्योंकि बच्चा इसमें आंसर देने के लिए हर पक्ष के बारे में सोचेगा, कि पहले सोचेगा कि हमको पक्षियों से क्या लाभ है, क्या लाभ नहीं है, उनके ना होने से हमको क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या है, डाइवर्जन थिंकिंग है, क्योंकि इसमें बच्चा हर पक्ष के बारे में सोच पा रहा है। आंसर जो होगा वो 4 ऑप्शन हो जाएगा। कन्वर्जन थिंकिंग होता जिसका फिक्स एक आंसर होता तो कन्वर्जन थिंकिंग था, लेकिन यहाँ पर डाइवर्जन थिंकिंग की बात हो रही क्योंकि इसका फिक्स आंसर नहीं है। आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 68। इसमें कहा गया कि भारत में 7:30 PM है और उसी दिन जो है 2 PM होगा। तो ये जो है बताना था कहाँ पर जो है उसी दिन जो है 2 PM हुआ होगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा लंदन, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो है लंदन ही होगा, क्योंकि वहाँ जो है आपका आंसर जो है इसमें लंदन सही हो जाएगा, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 69 पे। 69 है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है रणनीति यात्रा थीम को पढ़ाते समय जांच को बढ़ावा देती है? तो इसमें जो है कौन सा आंसर होगा, यानी कि कौन सी मतलब रणनीति यात्रा थीम को पढ़ाते समय जांच को बढ़ावा दे रही है? तो इसमें आंसर जो होगा वो कौन सा है? पहला ऑप्शन है आसपास के क्षेत्रों में रुचि के विभिन्न स्थानों के चित्र दिखाना, या फिर जो है छात्रों से परिवहन के विभिन्न जो है साधनों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना, या फिर छात्रों से उनके या उनके पड़ोसियों के यात्रा के अनुभवों को बताने के लिए कहना, या फिर जो है छात्रों को पुरानी जो है कारों पर डिजिटल प्रस्तुति देने के लिए कहना। तो इस पे जो है कोई यात्रा यहाँ पर, क्योंकि थीम है यात्रा की, तो यात्रा की बात हो रही है, ये आपका होगा नहीं। और इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है रुचि के विभिन्न स्थानों को चित्र दिखाना, तो चित्र दिखाने से कोई जांच की पता मतलब जांच के बारे में पता नहीं चलेगा, क्योंकि बात हो रही यात्रा थीम को पढ़ाते समय जांच को बढ़ावा देना है, ठीक है? तो आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि छात्रों से उनके या उनके पड़ोसियों के यात्रा के अनुभवों को बताने के लिए कहना। अब इसमें क्या है, बच्चा समझेगा फिर वो बताएगा, तो यानी इसमें इसके दौरान समझ में आएगा, इससे आपको जांच करने में पता चलेगा, हेल्प मिलेगी। तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है ईवीएस पढ़ाते समय एक शिक्षक जो है निम्नलिखित विधियों का पालन करता है। सोचो, जोड़ो, साझा करो, पारस्परिक जो है सहपाठी, ट्यूशन जो है जिज्ञासा, रणनीति, सहपाठी, पुनरीक्षण, ये उदाहरण हैं। तो ये उदाहरण किसके हैं ये जो है बताना था। तो पहला है आगमनात्मक विधि के, तो इसका जो होगा नहीं, इन जो है इंडक्टिव अप्रोच होगा नहीं। सहपाठी समूह द्वारा, यहाँ पर कोई ग्रुप लर्निंग की बात नहीं हो रही, क्योंकि सोचो, जोड़ो, साझा करो, परस्पर जो है सहपाठी।
रचनात्मक उपागम है, उपदेशात्मक उपागम है, तो आंसर होगा रचनात्मक उपागम। क्योंकि ट्यूशन की बात हो रही, जिज्ञासा भी है, रणनीति भी है, सहपाठी पुनरीक्षण भी है, जोड़ो, सोचो, जोड़ो और साझा भी करो, पारस्परिक सहपाठी भी है, यानी कि इसमें रचनात्मक उपागम हो रहा है, यानी कुछ क्रिएट किया जा रहा है। अब कुछ लोग यहाँ से सोचेंगे साझा करो, परस्पर सहपाठी, तो समूह जो है, यानी जो है सहपाठी समूह द्वारा सीखना हो जाएगा, नहीं ये नहीं होगा। आंसर आपका थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, क्योंकि अगर आप यहाँ से आंसर निकाल रहे हो तो गलत हो जाएगा, आपको सारी जो है सारा क्वेश्चन अच्छे से देखना होगा। तो इसमें आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा, आपकी ऑफिशियल आंसर की में थर्ड ऑप्शन गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 71। 71 में बात कही जा रही है कि सलीम और राजू स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। सलीम को जो है तला हुआ खाना और मैदा से बने उत्पाद बहुत पसंद है। दूसरी तरफ राजू घर का जो है बना स्वस्थ जो है खाना खाता है, लेकिन वह जो है पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां कभी नहीं खाता। दोनों को निम्नलिखित में से क्रमशः किस जो है विकार से पीड़ित होने की संभावना है, ये जो है बताना है। तो पहला है जो है पेलेग्रा और एनीमिया हो जाएगा, या फिर स्कर्वी और एनीमिया होगा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मोटापा और एनीमिया होने का जो है संभावना है, क्योंकि सलीम क्या कर रहा है, वो बाहर का तला हुआ भोजन कर रहा है, जिससे जो है मोटापा बढ़ेगा। और जो राजू हैं वो क्या कर रहे हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां नहीं खा पा रहे हैं, जिससे जो है उनको ब्लड की कमी हो जाएगी, यानी एनीमिया रोग हो सकता है। तो आंसर जो होगा वो 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 72 पे। 72 है कि ईवीएस शिक्षकों ईवीएस कक्षाओं में मानचित्र पठन गतिविधि छात्रों में कुछ योग्यताओं और कौशलों का जो है विकास करता है, वे हैं, ये जो है बताना था। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन है स्थानों की जो है सापेक्ष स्थिति को समझना, या फिर जो है स्थानों की दिशाओं को समझना, या फिर प्रतीकों और पैमानों को समझना, या फिर पैमाने के नक्शे के अनुसार सटीक रूप से आरेखण करना। तो बात यहाँ पर हुई है पठन गतिविधियों में छात्रों में कुछ योग्यताओं और कौशलों को विकसित करना है। तो स्थानों के सापेक्ष स्थिति को समझना, ये बात बिल्कुल सही है। स्थानों की दिशाओं को समझना, ये भी बात सही है, क्योंकि मानचित्र के बारे में बात हो रही है। प्रतीकों और पैमानों को समझना, ये भी बात सही है, लेकिन पैमाने के नक्शे के अनुसार सटीक रूप से जो है आरेखण कर देना, ये कहना गलत हो जाएगा। आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रमशः स्थितियां हैं। मैप से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 में, तो मैप को भी आपको टाइम टू टाइम देखते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है गुजरात और बिहार की सापेक्षा स्थितियां क्या बनी हुई हैं, ये जो है बताना है। तो उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व होगा, या फिर उत्तर पश्चिम उत्तर जो है दक्षिण पूर्व होगा। तो इसमें आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, यानी उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन सही, बाकी क्या है ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 74 पे। 74 है निम्नलिखित में से कौन जो है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने में अनुभवात्मक रणनीतियों को सबसे अच्छा जो है दर्शाता है। तो इसमें पहला है चर्चा है, प्रदर्शन है, क्षेत्र भ्रमण है, कलाकृति मतलब कला एक कृति, शिक्षा है। तो इसमें आंसर होगा जो कि 4 ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए सही है, सी सही है और डी सही है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने में अनुभवात्मक रणनीतियों का को सबसे अच्छा दर्शाता है। तो इसमें जो है ए सही है, सी सही है और जो है डी सही है। प्रदर्शन जो है नहीं होगा, क्योंकि क्या है बच्चे छोटे हैं, प्रदर्शन करके वो नहीं सीख पाएंगे चीज़ों को, जितना वो क्लास में डिस्कशन करके सीखेंगे, क्षेत्र भ्रमण करके सीख लेंगे, और एकीकृत शिक्षा जो होगी इसके माध्यम से वो बेहतर सीखेंगे, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, वो हर चीज़ को अलग अलग डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। आंसर जो होगा वो 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है ईवीएस में पर्यावरण जो है अर्थात, यानी ईवीएस जो है पर्यावरण का क्या मीन्स है, ये जो है क्वेश्चन नंबर आया हुआ था। तो पहला है मानव निर्मित पर्यावरण है, या फिर प्राकृतिक पर्यावरण है, या फिर सामाजिक पर्यावरण है, या फिर सांस्कृतिक पर्यावरण है।
तो इसमें आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि मानव निर्मित भी है, प्राकृतिक भी है, सामाजिक भी है और सांस्कृतिक पर्यावरण भी है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ईवीएस में सब कुछ इंक्लूड रहता है। ठीक है, कुछ चीज़ें जो है मानव, मतलब बहुत सारी चीज़ें मानव के द्वारा भी बनाई गई हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको प्रकृति के द्वारा भी मिलती हैं, समाज के भी द्वारा बहुत सारी चीज़ें हैं, और सांस्कृतिक पर्यावरण भी है, यानी तौर तरीका, रहन सहन सब हम समाज से ही सीखते हैं। तो आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75 का। ठीक है, आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग यहाँ से आगे से कंटिन्यू करेंगे, यानी 76 से जो है कल की क्लास में क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा। बाकी क्लासेस जो हैं कंटिन्यू हो चुकी हैं, तो आप लोग डेली ज्वाइन होइएगा। ये हम लोग पहले पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग प्रॉपर तरीके से डिस्कस कंटेंट जब करेंगे तब सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। अभी जो है पहले क्या है, क्वेश्चन देखना ज़रूरी था, प्रीवियस का जो है पूरा एक सेट देखना ज़रूरी था, पेपर जो आपका 7 जुलाई को हुआ था, क्योंकि उसी के आधार पर जो है हम लोग अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सीडीपी पूरा कंप्लीट हो चुका है, ईवीएस भी कंप्लीट होने वाला है, फिर हम लोग मैथ पेडागोजी हिंदी लैंग्वेज देख लेंगे। उसके बाद जो है कंटेंट क्लास जो है स्टार्ट कर देंगे। पेपर 2 की जो है स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग डेली ज्वाइन हो सकते हैं 5 बजे की क्लास में। चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 4 की क्लास आपको जो है आज मिली होगी। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। क्लास ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा, जिससे भी आपके जो भी फ्रेंड सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।